नमस्कार किसान साथियों। चलिए आज सीधे बात करते हैं उस सवाल की जो सभी के लिए बहुत अहम है। साल 2026 में चने का भाव आखिर जाएगा कहां तक? इस पूरे विश्लेषण में हम यही समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि फसल बेचने का सही समय और सही तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में घूम रहा है, क्या 2026 में चने का भाव 10,000 रुपये प्रति कुंटल के उस जादुई, उस ऐतिहासिक आंकड़े को छू पाएगा? ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है और आज हम इसी की संभावनाओं को जरा गहराई से टटोलेंगे। भविष्य में झांकने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आज की जमीनी हकीकत क्या है। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं फरवरी 2026 के बाजार की मौजूदा स्थिति पर। अगर अभी की बात करें यानी फरवरी 2026 की, तो राजस्थान की जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं जैसे बीकानेर, मेड़ता और नागौर, वहां चने का जो औसत भाव चल रहा है वो करीब करीब 4,800 से 5,800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है। और सरकार का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यानी एमएसपी, वो है 5,875 रुपये। तो आप देख सकते हैं भाव लगभग उसी के आसपास घूम रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि बाजार में फिलहाल एक स्थिरता बनी हुई है, कोई बहुत बड़ी उठाव पटक नहीं है। दाम जो हैं वो सरकारी एमएसपी के इर्द गिर्द ही टिके हुए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि वो कौन सी वजह हो सकती हैं जो चने के भाव को आसमान पर पहुंचा दें। आइए अब उन हालातों को समझते हैं जो कीमतों में एक बड़ा उछाल ला सकते हैं। देखिए, भाव में एक जबरदस्त तेजी लाने के लिए ना कई चीजों का एक साथ होना जरूरी है। इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं। पहली बात, अगर सरकार बाहर से आने वाले चने पर टैक्स बढ़ा दे और साथ ही देश में इसकी मांग भी बढ़ जाए। दूसरी बात, अगर मौसम की मार पड़े और पैदावार घट जाए, ऐसी हालत में भाव 8 से 9,000 तक तो जा सकते हैं। लेकिन वो जो 10,000 वाला ऐतिहासिक स्तर है, उसके लिए एक बहुत ही असाधारण स्थिति चाहिए, और वो है कि पूरी दुनिया में चने की भयंकर किल्लत हो जाए। और ये बात बहुत गौर करने वाली है। जानकर भी यही कहते हैं और बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि 10,000 का आंकड़ा छूना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि पूरी दुनिया में चने की भारी कमी ना हो। ये एक बहुत बड़ी शर्त है और ऐसा होना कोई आम बात नहीं है। तब ये भी समझना जरूरी है कि किसानों को साल के किन हिस्सों में बाजार पर खास नजर रखनी चाहिए। चलिए अब 2026 के कैलेंडर पर उन महीनों को मार्क करते हैं जब बाजार में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। पूरे साल में 3 मौके बहुत अहम रहने वाले हैं। पहला आता है अप्रैल मई का महीना, जब नई फसल मंडियों में आती है और सरकारी खरीद भी शुरू होती है। तब भाव सुधरने की उम्मीद बनती है। इसके बाद आता है सितंबर अक्टूबर का त्योहारी सीजन। दिवाली के आसपास ताल मिलों की तरफ से मांग बढ़ती है और बाजार में गर्मी आ जाती है। और आखिर में दिसंबर, जब पुराना स्टॉक खत्म होने लगता है और सबकी नजरें इस पर होती हैं कि अगली फसल की बुआई कैसी हुई है। अब खास तौर पर अगर त्योहारी सीजन की बात करें तो दिवाली के आसपास का जो समय होता है, उस दौरान दाल मिलों की मांग काफी बढ़ जाती है। इस वजह से जयपुर, कोटा और गंगानगर जैसी बड़ी मंडियों में हमें 300 से 500 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिल सकती है। ये एक अच्छा मौका बन सकता है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इन हालातों में किसानों को करना क्या चाहिए, उनकी सबसे सही रणनीति क्या हो सकती है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह तो यह है कि अपनी पूरी की पूरी फसल एक साथ बेचने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। रोज मंडी के भाव पर पैनी नजर बनाए रखें। जब कीमतें एमएसपी यानी कि 5,875 रुपये से ऊपर निकलना शुरू हों, तब धीरे धीरे टुकड़ों में अपना माल बेचना शुरू करें। और एक बात याद रखें, जानकार भी यही मानते हैं कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा और स्टॉक कम होगा, तो साल के मध्य में कीमतें बेहतर मिलने की पूरी पूरी संभावना है। हाँ, और एक बात और, जब हम कहते हैं कि अच्छे चने को रोक कर रखें, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो चना जो अच्छी तरह से सुखाया गया हो, जिसका दाना एक जैसा हो और जिसमें घुन या कोई और खराबी ना हो, क्योंकि बेहतर दाम हमेशा अच्छी क्वालिटी के माल को ही मिलते हैं। तो ये था बाजार का पूरा विश्लेषण। अब सवाल ये उठता है कि 2026 में क्या वो सारे समीकरण एक साथ बैठेंगे जिससे चने का भाव 10,000 के उस ऐतिहासिक स्तर को पार कर जाए। इस बारे में आपकी क्या राय बनती है, जरूर सोचिएगा।